वो आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो उस इंडस्ट्री के मालिक हैं। अगर गुंडा इंडस्ट्री आप कहेंगे, माफिया इंडस्ट्री, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों में कभी नहीं रहता। आज विश्व स्तर पे जो भारत का 14 के बाद जो विश्व स्तर पे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, आप उसको कम मानते हैं? कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में? हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, एम्स हो रहा है। इस विकास को आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बातों से आप जोड़ेंगे? वो प्रधानमंत्री जिसको देश सुनने के लिए बैठा रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे और हमारे लिए क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आप लखनऊ तो छोड़ दो, लखनऊ हम 5 लाख पार करके आपको दे देंगे। उत्तर प्रदेश में हम जो है 72 से 75 सीटें जीतने जा रहे हैं। ब्रिटिश खिलाड़ी उठता है और आपके ट्विटर को एयरपोर्ट की फोटो के साथ ट्वीट करता हो, कहता है कि इतना अच्छा एयरपोर्ट मैंने कहीं दुनिया में देखा ही नहीं। ये दिया है राजनाथ जी ने। माननीय राजनाथ जी ने लखनऊ में जो विकास का कार्य किया कि मुझे लगता है 53,000 से लेकर 75,000 तक की योजनाएं कौन सांसद दे पाया। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष शुक्ला जी हैं। आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है, इसी के मुद्दे को लेकर हम उनसे बात करेंगे। सर, आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 14 सीटें, सर क्या कहेंगे? 1 बजे तक मेरी अभी तक जो जानकारी थी 37% के लगभग वोटिंग हो चुकी है और पूर्ण रूप से सारा वोटर मोदी जी को और योगी जी को केंद्रित करके वोट दे रहा है और जो पिछले 10 साल का हिंदुस्तान का बदलाव है उससे वो पूरी तरह संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी पुनः 400 पार का जो हमारा नारा है हम उस पर आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा है अम्बेडकर नगर लोकसभा को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है कि वहाँ पे वोटरों को धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े और समाजवादी पार्टी ये सीट हार जाए और भाजपा जीत जाए। वो आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो उस इंडस्ट्री के मालिक हैं। अगर गुंडा इंडस्ट्री आप कहेंगे, माफिया इंडस्ट्री, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों में कभी नहीं रहता। कोई हो तो उसको साक्ष्य दें तो उससे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की किसी भी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहता। सर, यहीं अगर बात कर लेते हैं तो सुल्तानपुर एक हॉट सीट मानी जाती है, वहाँ से मेनका गांधी जी लड़ रही हैं। और वहीं अगर बात कर लें तो आजमगढ़, जहाँ से निरहुआ जी सांसद हैं मौजूदा, और धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं चुनाव। और इस बार कहा जाए धर्मेंद्र यादव कई लाख वोट से निरहुआ को हराने जा रहे हैं। किसी ने आपको बताया? जनता ने बताया? नहीं, ये तो माहौल जो दिख रहा है उससे आपसे जो माहौल सपा वाले बता रहे हैं। वो सीट धर्मेंद्र यादव जी के सगे बड़े भाई, सगे क्या कज़न भाई जो इनके मुख्यमंत्री हैं, वो छोड़ के गए थे और उनका इतना प्रभाव हुआ जब उपचुनाव हुआ तो उसमें वो हारे। लेकिन निरहुआ के जो भाई हैं उन्होंने तो धर्मेंद्र यादव को समर्थन दिया, शुरू से चुनाव लड़वा रहे हैं। वो पारिवारिक मसला है, हमें अब किसी के परिवार से मतलब नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के परिवार से है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण सब वहाँ लगे हैं और हम फिर वहाँ पे अच्छी तरह से जीत का परचम फहराएंगे। वो उनका निरहुआ जी का व्यक्तिगत मामला होगा, भाइयों में कुछ बात होगी, वो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना तो है नहीं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन, वहाँ पे मोदी जी का विकास, योगी जी का कानून पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं विकास के ही कहाँ हैं, जहाँ देखिए उनकी भाषा शैली प्रधानमंत्री वाली लगी नहीं रही है। किसकी भाषा शैली? प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं अखिलेश यादव कि उनकी प्रधानमंत्री वाली भाषा शैली लगी नहीं रही है। वो टेम्पू की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंसी की बात कर रहे हैं कि दो भैंसी खोल के एक भैंसी मुस्लिम समुदाय को दे दी जाएगी। भाई, जो ज़मीन से जुड़ा है वो वही बात करेगा ना। और मोदी जी से आप कह रहे हैं कि उनके पास भाषा शैली नहीं है। आज विश्व स्तर पे जो भारत का 14 के बाद जो विश्व स्तर पे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, आप उसको कम मानते हैं? कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में? हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, एम्स हो रहा है। इस विकास को आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बातों से आप जोड़ेंगे? वो प्रधानमंत्री जिसको देश सुनने के लिए बैठा रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे और हमारे लिए क्या करेंगे। तो ये ओछी राजनीति है, उन सबकी अपनी व्यक्तिगत है। वो आप भी बेहतर जानते हैं, जनता भी बेहतर जानते हैं कि मोदी जी केवल मुद्दों की बात करते हैं, ये बिना मुद्दे की बात करते हैं, ये परिवार की बात करते हैं, इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी बात है, ये लोग कैसे कर लेते हैं? इतना दिल इनके पास कहाँ से आ जाता है? ये तो लोग उन्हीं से पूछें। एक आखिरी सवाल ये कि अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बनारस में सिर्फ लड़ाई है, बाकी सीटें हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार खाता भी नहीं खोल पाएगी उत्तर प्रदेश में। मतलब एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, जोक ऑफ द डे या जोक ऑफ द ईयर या जोक ऑफ द सेंचुरी। इसको जो भी कह लीजिए, जो भी आप जिस परिपेश में मान लीजिए। अब अखिलेश यादव जितने बड़े भविष्यवक्ता हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाएगा। उसके बाद आप ये सवाल जाके आप पूछिएगा कि अखिलेश जी आप क्या कह रहे, तो क्या हुआ?
सोनिया गांधी जी ने वोट किया आज। करना भी चाहिए, हर आदमी को वोट करना चाहिए, और वोट तो हक है। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हर आदमी को करना चाहिए। आप किसको कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं आपका व्यक्तिगत लेना देना है, लेकिन वोट हर आदमी को करना चाहिए। यह आखिरी सवाल आपसे और कर लेते हैं कि राजनाथ सिंह का एक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नारा दिया जा रहा है कि 5 लाख वोटों से इस बार राजनाथ सिंह जीत के जा रहे हैं। 400 कमल में सबसे सुनहरा कमल राजधानी लखनऊ से जा रहा है। कितना ये सच है और कितना धरातल पर? ये पूर्णतः सच है भैया, ये पूर्णतः सच है। भारतीय जनता पार्टी का, आप लखनऊ तो छोड़ दो, लखनऊ हम 5 लाख पार करके आपको दे देंगे। उत्तर प्रदेश में हम जो है 72 से 75 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको 4 तारीख को ये भी पता चल जाएगा। और लखनऊ का एक एक कार्यकर्ता, आप बताइए लखनऊ में, आप तो यहीं के वासी हैं, लखनऊ में पिछले 10 साल का विकास बताइए। फ्लाईओवर की लाइन उन्होंने लगवा दी, इतने फ्लाईओवर कभी हम लोग ने कल्पना नहीं की थी। आज विदेशी प्लेयर उतरता है, और जो हम लोग कहते थे हम लोग गुलाम थे ब्रिटिश के कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया वो हम नहीं दे पाएंगे, और वही ब्रिटिश खिलाड़ी उठता है और आपके ट्विटर को एयरपोर्ट की फ़ोटो के साथ ट्वीट करता हो, कहता है कि इतना अच्छा एयरपोर्ट मैंने कहीं दुनिया में देखा ही नहीं। ये दिया है राजनाथ जी ने। गोमती नगर का टर्मिनल आप देखें। लेकिन रविदास मल्होत्रा जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जब जब राजनाथ सिंह लखनऊ आते हैं, पेपर में इश्तेहार आता है, टीवी में एडवर्टाइज आता है कि राजनाथ जी हैं आज लखनऊ आ रहे हैं, उसके बाद जब वो आते हैं तो HCL के जो शेयर हैं उनको बेच के वापस चले जाते हैं। बचकानी बातें हैं। रविदास जी का आप समझिए एक स्तर की बात होती है। बहुत अच्छे नेता है रविदास जी का, मैं एक व्यक्तिगत इंसान होने के नाते सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका ये स्तर नहीं है कि माननीय राजनाथ जी और माननीय मोदी जी के बारे में कुछ बोले। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, तो आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जो आदमी हजम भी कर ले। बहुत अंतर है। माननीय राजनाथ जी ने लखनऊ में जो विकास का कार्य किया, जो विकास का कार्य किया कि मुझे लगता है 53,000 से लेकर 75,000 तक की योजनाएं कौन सांसद दे पाया। माननीय अटल जी ने जो लखनऊ का जिस हिसाब से शुरुआत की थी, उस हिसाब को आउटर रिंग रोड आप ले लीजिए। जब अटल जी ने आपको शहीद पद दिया, माननीय जी को लगा आने वाले में इसमें भी दबाव पड़ेगा, उन्होंने वक्त रहते दूरदर्शिता के तहत उन्होंने आउटर रिंग रोड करा दिया। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल आपके यहाँ बनेगी। कभी चाइना पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो वो भी यहाँ से जाएगी और कहीं मुस्कुराइए हम लखनऊ से। इस तरीके की बातें होंगी। रोजगार का अवसर आप देखिए, आप सुल्तानपुर रोड पे चले जाइए, आप वेबले स्कॉट आपके उत्तर प्रदेश में बन रही है। इससे बड़ी चीज़ आपको और क्या चाहिए। यहाँ पे HCL आ गया, जॉब की संख्या कितनी यहाँ पे बढ़ गई, लोगों को रोजगार का कितना अवसर बढ़ गया। मतलब अभूतपूर्व विकास राजनाथ जी ने कराया, और ये जनता स्वयं जाके राजनाथ जी को 5 लाख के ऊपर से जिताने वाली है। ये तो हमारे साथ मनीष शुक्ला जी ने साफ तौर पर बता दिया है 400 का जो नारा है वो धरातल पर है, और इस बार हम 400 सीटें ला रहे हैं और विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ NTV निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।